वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फलसफा तो यही है कि जो अदाएं खदीजा के साथ न मिले वो आयशा सिद्दीका के साथ देख ले, जो अदाएं आयशा सिद्दीका के साथ न मिले वो उम्मे सलमा के साथ देख ले, जो उम्मे सलमा के साथ न मिले वो जवेरिया के साथ देख ले, जो जवेरिया के साथ न मिले वो हजरत सफिया के साथ देख ले, जो हजरत सफिया के साथ न मिले वो जनाब ज़ैनब के साथ देख ले। देखता जा हुजूर की अदाओं को। उम्मुल मोमिनीन क्या वो गोद है जिसको अर्श भी रश्क के साथ देखता है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन की गोद में सर रखते हैं। और ये बात इसलिए बयान करो, घर में ये माहौल पैदा करो, घर में ये माहौल पैदा करो। इससे बढ़कर भी बता सकता था, लेकिन आप में तहम्मुल नहीं है इतना सुनने की। मुझे पता है मेरी कौम कितना हजम कर सकती है, इससे ज्यादा भी मैं जानता हूं, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप में तहम्मुल नहीं है इसके। इसलिए कि बिल्कुल फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन दीने हक की रानाइयां सुनने का जौक नहीं रह गया। ओ ये कह दिया तो उतना नहीं कहूंगा कि ओ ये कह दिया। सीरत में पढ़ लो, और बहुत मुश्किल किताब का हवाला नहीं देता, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की सीरत मुस्तफा में ही पढ़ लो। और थोड़ा सा ज़ौक है तो ज़ियाउन नबी भी उठा लो, और तो फिर बाकी लोग पढ़ते ही पढ़ाते रहते हैं। उनके जानों पर सर है। आगे आइए, उनके साथ दौड़ भी लगाई जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है। मैं बताऊं, कभी है हमारे घर में ये माहौल बीवी के साथ? मेरा म्यार नहीं है, तेरी क्या औकात है, तेरा क्या म्यार है? जिसकी रिसाई अल्लाह तक डायरेक्ट है, अंबिया जिसके पीछे खड़े रहते हैं वो बीवी के साथ दौड़ भी लगा रहे। ये घरों का माहौल होगा, कौन खुदकुशी करेगा? कौन सी बीवी खुदकुशी करेगी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया के साथ निकाह हुआ। ये हमारी अम्मी जान जनाब सफिया, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे। इनकी कुछ चीजें मैं ऐसे ही जानता हूँ। हुजूर की हर अज़वाज पाक से हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद अगर सबसे ज्यादा अकीदत किसी से तो माँ आयशा सिद्दीका से, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से अकीदत माँ सफिया से। चूंकि ये बहुत मालदार घराने की थी, खाने बड़े अच्छे पकाना जानती थी, और ये अच्छे अच्छे खाने बना बना कर हुजूर को भेजती थी। कुछ औरतें होती ना जिनको अच्छे खाने का शौक होता था, तो उम्महातुल मोमिनीन में ये वो हैं जिनको अच्छे खाने का। और ये सैयदा फातिमा से बहुत प्यार करती। माँ खदीजा के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने माँ सैयदा फातिमा को दिया है वो जनाब सफिया है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा पहली बार मिलने आई तो उस दिन उन्होंने जितने ज़ेवरात पहन रखे थे, सर से लेकर पैर तक ज़ेवरात में लदी हुई थी, सब के सब उतार कर दे दिया। कहा से आप तो मेरी बेटी है ना, इसलिए मैं आपको ये नजर करती हूं। सफिया, अगर अल्लाह घर में आपके बेटी दे तो उसका नाम सफिया जरूर रखिएगा, इस निस्बत से कि हमारे नबी की बीवी सफिया है। ये इनका ताल्लुक जो था यहूदी कबीले से, और बल्कि एक दिन अम्मा आयशा ने कह दिया और तू तो यहूदी की बेटी है। ये रोने लगी, रोने लगी, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया। हुजूरा क्यों रो रही हो? हम आए तो रो रही है, तो रो रही होगी बेचारी, है ना, लेकिन हुजूर की शान में क्यों रो रही हो? मुझे आयशा ने कहा तू तो यहूदी की बेटी। आयशा ने भी कहा, हफ्सा ने भी, दोनों ने मुझे यहूदन कहा, यहूदी की बेटी है। हुजूर फरमाते तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसको? नहीं या रसूलल्लाह, आप जवाब दो उनको। कहा हुजूर मैं क्या जवाब दूं? फरमाया कि बोलो ना कि मैं तो मूसा और हारून की औलाद हूं, अंबिया की बेटी हूं ना, बनी इसराइल में से, अंबिया की औलाद में से, आले नबी हूं मैं। वो मुस्कुरा पड़ी, क्या अच्छा जवाब सिखाया, घर का मसला हल किया। ये चीज होती, दौड़ रहे। और माँ आयशा सिद्दीका के साथ माँ सफिया की बात चल रही थी, उनके साथ निकाह हुआ। असल में निकाह की वजह ये बनी, अर्ज करूं ना बात है? समेट लूंगा लेकिन अर्ज करता हूं, उन्वान बहुत अच्छा आ गया भाई। जो खुदकुशी करते हैं अल्लाह करे वो ना करें, लेकिन कम से कम जो नहीं करते उनके लिए भी तो ये जरूरी चीज है ना, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है, अल्लाह करे किसी के यहाँ ना हो। और एक बात कहता हूँ, खुदकुशी करने वाला खुदकुशी करेगा, किसका क्या जाएगा? लोग 3 दिन रोएंगे, चुप बैठ जाएंगे। तू तो गया अपनी जान से, कितना कीमती सरमाया तेरा चला गया। ऐसे काम मत करो, तौबा करो, ऐसे इरादे से भी तौबा करो।
नहीं करना किसी को खुदकुशी, और किसी को करने में नहीं देना इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को खुजा करके आई हो तब कोई क्या कर सकता है? नहीं, बात यही तो है। रोकने वाले रोकेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन करें क्या? करेंगे क्या? मसाइल का हाल इस्लाम में मौजूद है। लोग दीन से करीब आना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि भूख की वजह से मर गए। मैं कहता हूं अगर तूने रसूलुल्लाह की भूख याद कर ली होती तो तू भूख की वजह से कभी फांसी न लगाता। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं। खंदक खोदते खोदते सहाबा के पेट पे एक पत्थर है, आते या रसूल अल्लाह हमने तो एक पत्थर बांध लिए, पेट पे इतनी भूख लगी है। मेरे नबी ने चादर हटाई तो सबके सवालात खत्म हो गए, ज़बानें बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने पेट के एक पत्थर दिखाए थे। मेरे नबी के पेट पे उस दिन 2 पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर की भूख नहीं देखते। मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने फांसी लगा लिया। क्यों? तेरे बच्चों की भूख सैयदा फातिमा के बच्चों से ज्यादा है? अगर दीन होगा तो मसाइल में इस तरफ नजर जाएगी, इस तरफ तवज्जो जाएगी। अपनी मुसीबत देखो, हुजूर की मुसीबतें याद कर लो। कहा बेटी को तलाक दे दिया गया था इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। क्यों? हुजूर की बेटियों को तलाक नहीं दिया गया। एक ही दिन में हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसुम दोनों को तलाक दी गई, लेकिन मेरे आका ने दोनों के सर पे हाथ रखे कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, उनसे निजात मिली तो अल्लाह ने उस्मान गनी जैसा शौहर अता फरमाया जिसने 2 मरतबा जन्नत खरीदी। ठीक है, तलाक हो गया, अल्लाह बेहतर। हौसला रख, हिम्मत रख, हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना। मुझे तो कभी आदत नहीं है कि मैं ये किसी से कहूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसलिए कि जब से मैंने तफसीर में पढ़ा है कि मैं कहने पर मुसीबत आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से मैं भी ना निकले। लेकिन अगर जबान से मैं निकलता है तो दिल में कहता हूं अल्लाह माफ करना, मजबूरी थी इसलिए कह दिया, वरना कह भी कह सकता था। कभी नहीं। और जाहिर सी बात है वो शख्स मैं क्या कहेगा जिसका कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ ना, मेरा जिस्म मेरा है, ना मेरी जबान मेरी है, ना मेरी आवाज मेरी, सब तो उसी का दिया हुआ है, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये जो आपका खादिम, आपकी जूतियों को सीधी करने वाला ये हकीर फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस दिन से मैंने दावत की राह में कदम रखा है, मेरी उम्र 11 साल थी, उस दिन से लेकर आज तक किस रास्ते से लोगों ने नहीं गुजारा। मेरी मां को गालियां दी, मुझे गालियां दी, कैसे कैसे इल्जामात लगाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपसे कहता हूं हिम्मत कभी नहीं हारना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे 1000 जंग हारने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मेरे साथी इस पर गवाह हैं। मुश्किल से मुश्किल मकाम आया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपसे भी कहते हिम्मत कभी मत हारना। वजह, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।